आज 12 दिसंबर है, दिन शुक्रवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज़ को आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लालू यादव की बेटी रोहिणी जो पार्टी और परिवार से नाता तोड़ चुकी है, उनका कहना है कि हर बेटी का मायका पर हक प्रशासनिक दायित्व नहीं बल्कि महिलाओं को शोषण से बचाने के लिए जरूरी है। दरभंगा में एक गंभीर लापरवाही सामने आई, जहां 22 महिलाओं का ऑपरेशन करने के बाद उन्हें ठंड में फर्श पर सुला दिया गया। परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग की हकीकत दिखाने की बात कही, जबकि पीएचसी प्रभारी ने सफाई देते हुए कहा कि उनके पास सिर्फ 10 बेड है। बिहार के फर्जी आईएएस गौरव कुमार, जिस पर 5 करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप है, उसे गोरखपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। बेगूसराय में रंगदारी नहीं देने पर एक कपड़ा कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक के भाई ने कहा कि अगर अपराधी का एनकाउंटर नहीं हुआ तो वे मृत के शव को उठाने नहीं देंगे। पटना के एक अस्पताल से महज 10 मिनट में बच्चा चोरी हो गया। आरोपी ने चॉकलेट का लालच देकर बच्चा ले लिया और इसमें महिला गार्ड ने उसका साथ दिया। बच्चे को 12 घंटे बाद बरामद किया गया। राहुल तेजस्वी की यात्रा के दौरान पेपर लीक माफिया संजय प्रभात घूमता हुआ मिला। वह निर्दलीय चुनाव भी लड़ चुका है और 21 महीने से 6 राज्यों की पुलिस उसे खोज रही थी। उसे पटना से गिरफ्तार किया गया। पटना में बैंक कर्मी से 10 लाख की रंगदारी मांगने वाले अपराधी को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर गोली मारी। उसका एक साथी फरार हो गया। यह 34 दिनों में चौथा इनकाउंटर है। हरियाणा से गर्लफ्रेंड अपने प्रेमी को खोजते हुए बिहार पहुंची। उसने आरोप लगाया कि बॉयफ्रेंड ने उसके पति को निजी पलों की तस्वीरें दिखाकर शादी तुड़वा दी और अब वह उसे रखने के लिए भी तैयार नहीं है। पटना के फुलवारी शरीफ में एक युवक की ईंट से कूचकर हत्या कर दी गई। उसका शव पानी भरे गड्ढे से मिला और वह 24 घंटे से लापता था। पटना एसटीईटी अभ्यर्थियों ने बोर्ड ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। वे रिवाइज्ड आंसर और नोटिफिकेशन जारी करने की मांग कर रहे हैं। जम्मू में 10 वर्षीय छात्र की पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गई। उसका शव जंगल से बरामद हुआ और आरोपी पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीतामढ़ी में परीक्षा देकर घर लौट रही एक छात्रा के साथ जबरदस्ती की गई। उसे नशीला पदार्थ सुंघाकर 3 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। कार्यकर्ता सम्मान समारोह में बिहार सरकार के मंत्री पवन सिंह के गाने पर थिरकते नजर आए, जबकि रामकृपाल यादव ने कार्यक्रम के दौरान गमछा लहराया। बिहार में फिलहाल मौसम सामान्य बना रहेगा। तापमान में हल्की गिरावट दर्ज होने का पूर्वानुमान है। सुबह के वक्त घना कोहरा और दोपहर में धूप रहेगी। बिहार सरकार ने राज्य में 25 नई चीनी मिलें स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए जिस क्षेत्र में गन्ना की पैदावार होती है उस क्षेत्र को प्राथमिकता में रखा गया है। प्राथमिकता के आधार पर मिल प्रारंभ किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि राज्य में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। राज्य में उद्योग का जाल बिछाया जाएगा। उद्योग के क्षेत्र में 50 लाख करोड़ निवेश की योजना है, जिससे उद्योग की स्थापना और युवाओं को रोजगार मिलेगा। बिहार के सारण जिले में स्थित हरिनाथ मंदिर को विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। कला संस्कृति मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने यह घोषणा की। मंदिर के विकास से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। ठंड बढ़ने के साथ शहर से लेकर गांव तक वायरल फ्लू का प्रकोप भी तेजी से बढ़ने लगा है। सदर अस्पताल, अनुमंडल रेफरल अस्पताल व निजी क्लिनिकों के ओपीडी में इन दिनों सर्दी, तेज बुखार और लगातार खांसी से पीड़ित मरीज 20 से 25% बढ़ गए हैं। इस बार फ्लू में सामान्यतः बुखार उतरने के बाद भी 5 से 7 दिन तक खांसी बनी रह जाती है। कंसल्टेंट फिजिशियन डॉक्टर पुष्कर कुमार सिंह इस संबंध में कहते हैं कि मौसम में बदलाव के कारण बुखार, जुकाम, पेट दर्द जैसी बीमारियां सामने आ रही हैं। इनमें अधिकतर मरीज वायरल फ्लू के हैं। ठंड के मौसम में ज़रूरी न हो तो सूर्योदय के बाद ही निकलें। हार्ट, शुगर व बीपी वाले मरीजों को ठंड में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। बीपी है तो इस मौसम में नियमित दवा लें। बिहार सरकार और एनएससी के बीच हुए समझौते से अब राज्य के युवाओं को फाइनेंस और शेयर मार्केट से जुड़े नए नए कौशल की ट्रेनिंग मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि इससे बिहार की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा और युवाओं के रोजगार के मौके बढ़ेंगे। कुल मिलाकर यह कदम स्किल डेवलपमेंट को और मजबूत करने के लिए उठाया गया है।
ठंड को देखते हुए डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने आदेश दिया है कि प्राइमरी से 8वीं तक सभी सरकारी और निजी स्कूल अब सुबह 8:30 बजे के बाद ही खुलेंगे और पढ़ाई शाम 4 बजे तक होगी। बच्चों को ठंड से बचाने के लिए यह व्यवस्था तुरंत लागू की गई है। यह नियम 18 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा और सभी स्कूलों को समय बदलकर इसका पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बीएससीबी ने डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026-28 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 11 दिसंबर से 24 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। 12वीं पास उम्मीदवार BSEBDELED.com पर आवेदन कर सकते हैं। यह कोर्स करने के बाद अभ्यर्थी कक्षा 1 से 8वीं तक के शिक्षक बन सकते हैं। परीक्षा में पर्याप्त रैंक के आधार पर कॉलेज मिलेगा। बिहार में नई सरकार ने सत्ता संभालते ही सड़क और बुनियादी ढांचे के विकास पर फोकस तेज कर दिया है। राज्य में स्वीकृत 5 एक्सप्रेसवे से लेकर गंगा पथ विस्तार और कई मेगा प्रोजेक्ट्स पर जल्द काम शुरू कराने की तैयारी है। सरकार का लक्ष्य है कि बेहतर कनेक्टिविटी के जरिए विकास की रफ्तार को नई दिशा दी जाए। बिहार सरकार ने सूदखोरी और अवैध वसूली करने वाले गुंडा बैंकों पर निर्णायक कार्रवाई का ऐलान किया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य में केवल आरबीआई अधिकृत बैंक ही चलेंगे और गुंडा बैंक की कोई जगह नहीं होगी। सरकार इस कानून व्यवस्था से जुड़ा गंभीर मुद्दा मानते हुए सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि राजस्व सेवाओं में देरी पर सख्त कार्रवाई होगी। पंचायत में अनुपस्थित रहने या फर्जी कागजों पर फाइल रोकने वाले कर्मचारियों पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। दाखिल खारिज और परिमार्जन की फाइलें तय समय पर निपटेंगी। बिना वजह फाइल रिजेक्ट या रोकना मान्य नहीं होगा और हर रिजेक्शन का लिखित कारण देना जरूरी होगा। सूबे में नई सरकार के गठन के बाद से ही शहरों में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले लोगों के खिलाफ पटना से लेकर पूर्णिया तक, गोपालगंज से लेकर गया तक सरकारी कार्रवाई हो रही है। सरकार का बुलडोजर लगातार अवैध अतिक्रमणों को तोड़ रहा है। लगातार बढ़ते अतिक्रमण के कारण सड़कों की चौड़ाई कम हो गई है, जिससे बड़े वाहनों के आवागमन के दौरान पैदल चलने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिहार के रहने वाले एक फर्जी आईएएस अधिकारी की चौंकाने वाली ठगी का पर्दाफाश हुआ है। यूपी पुलिस ने गोरखपुर से उसे गिरफ्तार किया, जिसने रॉब, फर्जी दस्तावेज और एआई की मदद से 4 राज्यों में बड़ा नेटवर्क खड़ा कर रखा था। लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने से लेकर करोड़ों की ठगी तक उसकी करतूतों ने प्रशासन को भी हैरान कर दिया है। बांका में पिछले 10 वर्षों से विभिन्न बैंकों में बंद 1.47 लाख खाते खुलेंगे, जिनमें लगभग 43 करोड़ की राशि है। सरकार ने इसके लिए पहल की है और 12 दिसंबर को शिविर का आयोजन भी किया जा रहा है। खाता धारकों को शिविर में आकर अपना ब्यौरा जमा करना होगा, जिसके बाद उनके खाते सक्रिय किए जाएंगे। यह निर्णय निष्क्रिय खातों को दोबारा सक्रिय कर लाभुकों को उनकी राशि लौटाने के लिए किया गया है। पटना में एसटीईटी अभ्यर्थियों ने आज बिहार बोर्ड ऑफिस का घेराव किया है। 20-25 कैंडिडेट्स बोर्ड ऑफिस गेट के बाहर नारे लगा रहे हैं। उनका कहना है कि रिवाइज्ड आंसर की तत्काल जारी हो और नोटिफिकेशन की तुरंत घोषणा की जाए। गेट के बाहर सभी कैंडिडेट्स हमारी मांगे पूरी करो के नारे लगा रहे हैं। बिहार में 34 दिन के अंदर पुलिस ने चौथा एनकाउंटर किया है। पटना पुलिस ने रंगदारी मांगने के आरोपी को दौड़ा कर गोली मारी है। गोली पैर में लगी है, जबकि उसका एक साथी फरार हो गया। मुठभेड़ में घायल अपराधी ने कैनरा बैंक में काम करने वाले अनिरुद्ध कुमार सिंह से कॉल पर 10 लाख की रंगदारी मांगी थी। 30 नवंबर 2025 को रंगदारी मांगी गई थी। बिहार के भोजपुर जिले में आवास योजना के अंतर्गत सर्वे किए गए 3.19 लाख परिवारों का सत्यापन किया जाएगा। इस सत्यापन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ सही लाभार्थियों तक पहुंचे। सरकार आवास योजना को लेकर पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। बिहार के ईएसआईसी अस्पताल से 5 साल की घनेश्वरी कुमारी लापता हो गई है। घटना बुधवार की है। उसकी मां सपना कुमारी 6 दिसंबर से अस्पताल में भर्ती है और बच्ची अपने माता पिता के साथ वहीं थी। पिता के मुताबिक वे ब्लड टेस्ट कराने बाहर गए थे और करीब 10 मिनट बाद लौटे तो बेटी गायब मिली। सूचना मिलते ही पुलिस जांच में जुटी है। पूर्णिया के भवानीपुर नगर पंचायत क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। एसएच 65 के दोनों किनारों से अवैध निर्माण हटाए गए। एसडीएम अनुपम के नेतृत्व में कई पक्के निर्माण जेसीबी से ढाए गए और जुर्माना वसूला गया। अतिक्रमणकारियों ने स्वयं ही कब्जा हटाना शुरू कर दिया। एसडीएम ने कहा कि यह पहले चरण की कार्रवाई है और दोबारा कब्जा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
रोहिणी आचार्य ने कहा है कि हर बेटी को यह भरोसा मिलना चाहिए कि उसका मायका उसके लिए हमेशा सुरक्षित स्थान रहेगा। कुछ दिन पहले उन्होंने राजनीति और परिवार छोड़ने की बात कही थी और परिवार पर गलत व्यवहार का आरोप लगाया था, लेकिन अपने ताज़ा बयान में इसका जिक्र नहीं किया। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि लड़कियों को 10,000 रुपये देना या साइकिल बांटना अच्छा कदम है, लेकिन महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़े गहरे व्यवस्थागत मुद्दे इससे हल नहीं होते। रोहिणी का कहना है कि बिहार में पितृसत्तात्मक सोच गहरी है और बेटियों के समान अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार और समाज को ठोस कदम उठाने होंगे। राहुल गांधी ने संसद में अमित शाह के बुधवार के भाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शाह घबराए हुए थे, गलत भाषा इस्तेमाल की और मानसिक दबाव में दिखे। राहुल ने कहा कि शाह ने उनके उठाए सवालों का कोई सबूत या जवाब नहीं दिया और न ही उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चर्चा की चुनौती स्वीकार की। मंगलवार को चुनाव सुधार पर राहुल ने सरकार से 3 सवाल पूछे थे, जिनका जवाब अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में दिया। शाह के भाषण की बीजेपी नेताओं ने सराहना की, जबकि विपक्ष का कहना है कि असली सवालों के जवाब नहीं मिले।